हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर सॉफ्टवेयर में हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 34 फंक्शन इन पाइथन। इस पार्ट में मैं आपको फंक्शंस के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, जैसे कि हम पाइथन में फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और उसे हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते और सबसे पहले देखते कि पाइथन में हम फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेसिफाई किए और साथ ही फंक्शंस को कैसे डिफाइन करना है उसका सिंटेक्स भी स्पेसिफाई किया है। तो आप चाहे तो इन नोट्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तो पाइथन में फंक्शंस अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए हम पाइथन में यूज करते हैं डीईएफ कीवर्ड। वी कैन यूज डिफाइन फंक्शन यूजिंग डीईएफ कीवर्ड। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या फिर जावा लैंग्वेज में हम फंक्शन की स्टार्टिंग करते हैं वाइड कीवर्ड से। ऐसा तो कुछ कंपल्सन नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम तो हम फंक्शन की स्टार्टिंग वाइड कीवर्ड से करते हैं। सेम उसी तरीके से पाइथन में फंक्शन की स्टार्टिंग करते हैं डीईएफ कीवर्ड से। डीईएफ कीवर्ड लिखने के बाद हमें फंक्शंस को नाम देना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा है, पहले हमें स्पेसिफाई करना है डीईएफ कीवर्ड और उसके बाद हमें फंक्शंस को नाम देना है। तो आप फंक्शंस को तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ पाइथन में जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व कीवर्ड्स आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है। फंक्शंस को नाम देने के लिए आप रिजर्व कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। रिजर्व कीवर्ड छोड़ के आप फंक्शंस को कुछ भी नाम दे सकते हैं। फंक्शंस को नाम देने के बाद आगे स्पेसिफाई करना है ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट और उसके बाद कोलन। ये जो कोलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलन ही इंडिकेट करता है उस फंक्शंस के ब्लॉक को, फंक्शंस की बॉडी को। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का ब्लॉक लिखने के लिए हम ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं, जो ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस इंडिकेट करता है उस फंक्शंस के बॉडी को। सेम उसी तरीके से पाइथन में फंक्शंस की बॉडी को इंडिकेट करता है कोलन। आपको पता है पाइथन में हम ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस का यूज नहीं करते, तो ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस ना होने की वजह से फंक्शंस के ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कोलन। और एक बार कोलन आपने स्पेसिफाई किया तो उस फंक्शंस के अंदर आप कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखिए कि फंक्शंस के अंदर आपको जितना भी कोड लिखना है तो हर एक स्टेटमेंट के पहले या फिर हर एक लाइन के पहले आपको स्पेस देना कंपलसरी है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो यहाँ पर इंडेंशन एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किस कीवर्ड से करनी है, डीएफ कीवर्ड से। उसके बाद फंक्शंस को नाम देना है ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस कोलन और उसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है। यहाँ पर और एक पॉइंट है लास्ट, जो कि अगर आपको फंक्शंस को कुछ पैरामीटर पास करने हैं तो आप ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट में फंक्शंस को पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर आपको रिक्वायर्ड है फंक्शंस को पैरामीटर पास करने के, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में फंक्शंस को पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप ओपन क्लोज एम्प्टी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा डेफिनेशन के बारे में। अब कोड में क्या होता है, आप जब भी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन करने से प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो फंक्शंस को डिफाइन करने के बाद हमें उस फंक्शंस को कॉल भी करना होता है। ठीक है, तो फंक्शंस को कैसे कॉल करना है इसके लिए भी मैंने यहाँ पर नोट्स को स्पेसिफाई किया है। तो सिंपल है, फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको सिर्फ फंक्शंस का नाम देना होता है। एक पॉइंट आप नोट करके रखिए, जब तक आप फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए फंक्शंस को डिफाइन करने के साथ साथ हमें फंक्शन को कॉल भी करना होता है। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो उस फंक्शन के ब्लॉक का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें फंक्शंस को कॉल भी करना होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक नोट भी लिखी है, तो हम नोट को थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको फंक्शन का ब्लॉक लिख के बताता हूँ, उसके बाद हम फंक्शंस को कॉल करेंगे और वो होने के बाद ये जो नोट है वो नोट को भी हम कवर करेंगे। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड, पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। आप प्रोग्राम को तो कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, मैं सेव कर रहा हूँ ई ड्राइव पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर ई ड्राइव, और फाइल को यहाँ पर नाम देता हूँ सैंपल। फाइल को भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ आपको एक्सटेंशन देना होता है .py। तो मैंने यहाँ पर ई ड्राइव पे फाइल को सेव किया है sample.py नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर लेता हूँ, सेव। तो चलिए अब यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक फंक्शन लिखना है, उसमें हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ड को।
तो फंक्शन की स्टार्टिंग किस कीवर्ड से करेंगे हम, def कीवर्ड से। उसके बाद फंक्शंस को नाम देना है, तो फंक्शंस को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ डिस्प्ले, उसके बाद ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कोलन, एंटर। और आपको जो भी कोड लिखना है वो कोड लिखने से पहले आपको यहाँ पर स्पेस देना कंपलसरी। तो मैं यहाँ पर सिंपली टैब का बटन प्रेस करता हूँ ताकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आ जाए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, सिंपल हेलो, प्रिंट डबल कोट हेलो कंप्लीट। एक बार इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर मेरा कोड कंप्लीट हो गया है। मैंने फंक्शन की स्टार्टिंग की df कीवर्ड से, फंक्शन को नाम दिया डिस्प्ले, और उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखा, प्रिंट हेलो। तो अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपको आउटपुट में कुछ एरर नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट में कुछ प्रिंट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन किया, फंक्शंस को कॉल नहीं किया। तो मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। रन कहाँ पे करेंगे हम, cmd कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमारा कोड सेव है ए ड्राइव पे। पहले मैं यहाँ पर ड्राइव चेंज कर लेता हूँ, ई कोलन, हम यहाँ पर रन कर लेते हैं पाइथन, फाइल का नाम sample.py, एंटर। तो देखिए यहाँ पर एरर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कुछ आउटपुट भी प्रिंट नहीं हुआ। हमारे पास कोड है, हमने यहाँ पर प्रिंट हेलो भी लिखा, लेकिन आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो चलिए अब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर स्पेस की जरूरत नहीं, फंक्शंस को कॉल करेंगे फंक्शंस के बॉडी के बाहर से, ठीक है। फंक्शंस का नाम क्या है, डिस्प्ले, सिर्फ नाम लिखना है तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एक बार सेव कर लीजिए डिस्प्ले। अब यहाँ पर जैसे ही फंक्शंस कॉल होगा तो वैसे ही फंक्शंस का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमें प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। मैं आपको पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ, बाद में इसका एग्जीक्यूशन भी बताता हूँ कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो चलिए मैं रन कर लेता हूँ पाइथन sample.py, एंटर। तो यहाँ पर आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हेलो। अब इसके एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस देखिए कैसा होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले लाइन में फंक्शंस की बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइलर क्या करेगा, जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 4 पे आ जाएगा। मतलब जो भी आपको पहले 1 2 3 लाइन दिखाई दे रही ना, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंपाइलर डायरेक्टली 4th लाइन पे आएगा। और 4th लाइन पे आने के बाद जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, उस जगह से वो फंक्शन की बॉडी को जंप करेगा। यानी दिखने में हमें पहले बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन कंपाइलर पहले कॉलिंग को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे कॉल होगा, कॉल होने के बाद वो फंक्शंस की बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल किया, कॉल करने के बाद हमें प्रिंट हुआ हेलो। आप फंक्शंस को कितने भी बार कॉल कर सकते हो, जितने बार आप फंक्शंस को कॉल करेंगे उतनी बार आप फंक्शंस का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शंस को 3 बार कॉल किया, तो मुझे आउटपुट में भी हेलो वर्ड 3 बार प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल था, सिर्फ आपको बॉडी लिखनी है और बॉडी के बाद फंक्शंस को कॉल करना है। अब हम जो मैंने स्लाइड में आपको एक नोट स्पेसिफाई की थी, उस नोट पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले नोट को पढ़ के दिखाता हूँ क्या नोट है। नोट क्या, देखिए, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द फंक्शन कॉलिंग, अदरवाइज द पाइथन इंटरप्रेटर गिव्स एन एरर। इसका मतलब जब भी आप प्रोग्राम में फंक्शंस को डिफाइन और कॉल करेंगे तो सीक्वेंस में पहले डेफिनेशन आनी चाहिए और डेफिनेशन के बाद ही कॉलिंग आनी चाहिए। अगर आपका सीक्वेंस मिसमैच हो, यानी कि कॉलिंग पहले आई डेफिनेशन बाद में आई, तो कंपाइलर उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए, इस प्रोग्राम में हमने पहले डेफिनेशंस को स्पेसिफाई किया और उसके बाद कॉलिंग को किया, तो ये सीक्वेंस चलेगा, हमें आउटपुट में प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में पहले कॉलिंग करेंगे और उसके बाद अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ये अलाउड नहीं। अगर आप ऐसे कोड लिखेंगे तो आपको पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ पर एरर शो करेगा, नेम डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप फंक्शंस को लिखेंगे तो पहले आपको डेफिनेशंस को लिखना है और उसके बाद आपको फंक्शंस को कॉल करना है, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पार्ट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।